नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस जय कॉम्पिटिशन क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने जो कह दें कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए कह दिया जाए तो वो रखवाली करेगी या पी जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जैसे ही भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था या भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से 1947 में, तब से हम आतंकवाद झेल रहे हैं। क्योंकि आतंकवाद का जो फंडिंग है, आतंकवाद की जो प्रश्रय है, आतंकवाद की जो हम माँ बाप कहें, वो पाकिस्तान है, पूरा वर्ल्ड जानता है। अब सोचो कि ये जो न्यूज है निकल कर आई है कि आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूएनएससी में यानी यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आतंक रोकने वाली समिति का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। मतलब कहानी है, सोचो कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली मिल गई। अब तो पूरा वर्ल्ड में ये बिल्कुल ढिंढोरा पीट रहा है कि भाई अगर मैं आतंकवाद को पोषित करता तो हमें मिलती क्या जिम्मेदारी। ये ऐसे ऐसे न्यूज हैं, आपको जाननी चाहिए कि सर ये है क्या वाकई में, और भारत क्या विरोध नहीं किया, भारत क्यों विरोध नहीं किया है। इसलिए तो भारत चाह रहा है कि यूएनएससी में एक जिम्मेदारी मिले हमें, क्योंकि यूएनएससी की बात करें, सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर हैं। 5 परमानेंट होते हैं जो फ्रेस यानी फ्रांस, रसिया, अमेरिका, इंग्लैंड, है ना, इसके बाद रूस, और 10 मेंबर होते हैं जो 2-2 साल के लिए बनते हैं, अस्थायी टेम्पररी मेंबर, जिसमें भारत अब तक 8 बार बन चुका है। तो आइए हम खंगालते हैं इस न्यूज को कि ये न्यूज है क्या वाकई में। अब दोस्तों देखोगे कि सर आतंक फैलाने वाले पाकिस्तान को यूएनएससी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ऊपर से तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया और आतंक रोकने वाली समिति का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। अब दोस्तों ऐसे की बात करें तो पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तालिबान प्रतिबंध समिति को 1988 समिति के तौर पर भी हम जानते हैं। गुयाना और रूस इस समिति के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। आप सोचिए, रसिया इसके अंदर काम करेगा। यह समिति उन व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं की आर्थिक संपत्ति फ्रीज करने, यात्रा और हथियारों पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले लेती है जो अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं। जबकि अफगानिस्तान में तालिबान शासन है और अफगानिस्तान खुद नहीं चाहता है पाकिस्तान हमारे साथ रहे, हमारे साथ इन द सेंस कि संबंध ऐसे ही खराब है। ठीक है, अब समझते पहले ये देखते सर तालिबान प्रतिबंध कमेटी की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। क्यों हुआ था कि तालिबान प्रतिबंध समिति यूएनएससी 1988 कमेटी अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए बनाई गई थी। दोस्तों ये यूएनएससी की एक स्पेशल कमेटी है। मकसद क्या है कि तालिबान और उससे जुड़े आतंकवादियों के खिलाफ कदम उठाना। अब अधिकार क्या है, तो पहला अधिकार की बात करें दोस्तों, आतंकी और संगठनों की संपत्ति और बैंक खाते को फ्रीज करना। जितने भी आतंकी हैं, आतंकी संगठन हैं, उनकी संपत्ति है और बैंक खाते हैं, उनको फ्रीज करेगी। आतंकी सूची में शामिल शख्स की यात्रा पर प्रतिबंध लगाएगी। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं कैसे ये प्रतिबंध लगाएंगे। हाफिज सईद पे कैसे प्रतिबंध लगा पाएंगे ये। हाफिज सईद तो बाप है पाकिस्तान का, है ना, बाप कहें, दामाद कहें, ससुर कहें, जो भी कह लें आप, कैसे प्रतिबंध लगाएगा। आतंकी संगठनों या लोगों को हथियार बेचने या देने पर रोक लगाना। भैया वहां के संगठन तो वहां परमाणु बम लेने के चक्कर में हैं और ये रोक पाएगा पाकिस्तान। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये फैसला सही है और क्या ये पाकिस्तान इसमें कारगर हो पाएगा। ये तो वही बात हो गई कि बिल्ली के हाथ में आप दूध दे दीजिए कि जा मटके में रख दे, तो बिल्ली क्या रख पाएगी क्या मटके में, है ना। अब दोस्तों अब यह है कि तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। जबकि तालिबान, अब देखोगे कि तालिबान पूरे वर्ल्ड में कह रहा है कि भाई मुझे मतलब जो सरकार मैं चला रहा हूं मुझे पूरा मौका दीजिए, मुझे लीगली करिए। भारत पहले तालिबान का विरोध कर रहा था, लेकिन भारत भी अब संबंध सुधारना चाह रहा है। अब देखो एक्चुअली क्या है कि पहले के तालिबान और आपके तालिबान में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। अब तालिबान वहां के महिलाओं के साथ क्या करता है वो उनकी अपनी निजी है, वो ह्यूमन राइट कमीशन देखेगा, लेकिन मैं अपने देश की बात कर रहा हूं अभी। तो दोस्तों पाकिस्तान अब तालिबान प्रतिबंध समिति से जुड़े बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिफारिशें तैयार करेगा और सदस्यों के बीच सहमति बनाने में मदद करेगा। तालिबान प्रतिबंध समिति पहले आईएसआईएल और अलकायदा से जुड़े आतंकियों की निगरानी करती थी। बाद में यूएनएससी ने एक प्रस्ताव पारित किया 1988 के तहत और फिर 2011 में फिर से अलग तौर पर संगठित किया जिसे तालिबान पर फोकस किया जा सके।
अब दोस्तों याद रखिएगा कि तालिबान पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी इस समय मिली है जब वो तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, जबकि पिछले महीने ही चीन के जरिए, क्योंकि चीन तो इसका बड़ा भाई है ना, फायदा है ना चीन को, तभी तो चीन की गोद में पाकिस्तान बैठा रहता है। तो चीन के जरिए तालिबान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। अब सर जो आतंकवाद विरोधी समिति है इसके पास अधिकार क्या है? आखिर मान लो चलो ये रोकने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ कर भी लेता है, तो ये कर क्या लेगा? पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष भी बनाया गया, अल्जीरिया को अध्यक्ष बनाया गया। आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष अल्जीरिया है, पाकिस्तान उपाध्यक्ष है। अब फ्रांस और रूस को पाकिस्तान के साथ कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। आतंकवाद विरोधी समिति क्या करती है? खुद से सजा देने या कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह सदस्य देशों की गतिविधियों की निगरानी करती है। यार कैसे कर पाएगा, समझ ही नहीं आ रहा है मुझे कि पाकिस्तान करेगा कैसे। कि हमारे यहाँ जब मान लो कि हमारे यहाँ पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, तो ये कैसे रोक पाएगा कि गतिविधियों की निगरानी करती, उन्हें सुझाव देती कि वे आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठाएं? क्या उठा पाएगा? भारत कह रहा है हाफिज सईद को सौंपो, क्या सौंप पाएगा वो? क्या ही कहें। समिति की अध्यक्षता हर साल बदलती है, तो इस साल हो सकता है इसके टर्न में आया हो। यह भूमिका किसी सदस्य देश को दी जाती है। 2025 में इसकी अध्यक्षता अल्जीरिया को मिली है। पाकिस्तान समेत 3 देशों को उपाध्यक्ष बनाया गया। तो एक पाकिस्तान बना है उपाध्यक्ष, दूसरा फ्रांस बना है और तीसरा रूस बना है। तो खैरियत है कि रूस बना है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान पर कुछ प्रभाव पड़े, है ना। अब आगे दोस्तों, आतंकवाद विरोधी समिति क्या है? सर आतंकवाद विरोधी समिति 1373 काउंटर टेररिज्म कमेटी है जो दुनिया भर के देशों को आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट करने का काम करती है। दोस्तों ये प्रस्ताव 1373 के तहत साल 2001 में बनाया गया था, जब याद होगा 2001 में अमेरिका पर ओसामा ने अटैक किया था, है ना। अब मकसद क्या है? आतंकियों को धन मुहैया कराने से रोकना, आतंकियों को सुरक्षित बनागार देने से रोकना, देशों को कानून और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद करना और आतंकवाद के खिलाफ जानकारी और सहयोग साझा करना। तो उम्मीद करेगा भारत कि पाकिस्तान अब अपने ये जानकारी साझा करेगा कि हमारे यहाँ कौन कौन से आतंकवादी पल रहे हैं, हम किस किस आतंकवादी को पाल रहे हैं, कौन कौन से आतंकवादी हमारे यहाँ है, कौन कौन अटैक किया। उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि जब ये लिखा हुआ है, यूएनएससी के जो प्रस्ताव पास हुआ है, जो ये कानून बना है, तो हम तो उम्मीद कर ही सकते हैं पाकिस्तान से। अब दोस्तों ये दोनों यूएनएससी की समितियां हैं, लेकिन इनके काम और दायरे दोनों अलग अलग हैं। जहां आतंकवाद विरोधी समिति पूरी दुनिया में आतंकवाद से लड़ने में मदद करती है, वहीं तालिबान प्रतिबंध समिति का काम केवल अफगानिस्तान की शांति और सुरक्षा के लिए काम करना है। भारत बार बार मुद्दा उठाता है दोस्तों कि पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस के नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों को में सबसे अधिक संख्या में पनाह देता है। ये पूरा दुनिया, वर्ल्ड छिपा हुआ नहीं है, वर्ल्ड जानता है। उदाहरण के लिए अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन को कहां मारा गया था? अमेरिका कहां मारा था? पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा हुआ था, जो 2011 में अमेरिकी नौसेना के सील ऑपरेशन में उसे मारा गया था। ऑपरेशन क्या था? सील था। गौरतलब है 2025-26 के कार्यकाल के लिए 15 देशों की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है पाकिस्तान। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हम बता चुके हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और पाकिस्तान के अलावा जो 10 मेंबर हैं जो टेम्पररी हैं। भारत 8 पर बन चुका है, तो पाकिस्तान के अलावा कौन कौन है बच्चों? अल्जीरिया जो अध्यक्ष बना है, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया। तो ये था दोस्तों आज की चर्चा कि पाकिस्तान को यह अधिकार मिला है, पाकिस्तान को ये चीज मिली है कि आतंक फैलाने वाले, आप बात करें हम तो देखोगे कि पाकिस्तान को यूएनएससी में बड़ी जिम्मेदारी, आतंक रोकने वाली समिति का उपाध्यक्ष बना। मतलब यही है कि बिल्ली को ही मिल गई दूध की रखवाली। ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इस काम में पाकिस्तान सक्सेस हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कितना प्रतिशत, और नहीं हो पाएगा तो भैया क्यों नहीं हो पाएगा? आप अपना कमेंट जरूर देना। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए आप SGI कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।